नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। पीएम नरेंद्र मोदी के परम मित्र यानी उनके बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ अपनी दोस्ती की एक से एक बढ़कर मिसालें पेश कर रहे हैं। अब हाल तो ये है कि अमेरिका ये मानकर बैठ गया है मानो कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी कह सकता है, भारतीयों के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है और यहाँ तक कि भारत के दुश्मनों को खुले तौर पर गले लगाकर अपनी गोद में भी बिठा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेने वाला नहीं है। भारत के इनकार करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। और अब हाल तो ये है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद और भारत में हुए पहलगाम हमले को लेकर अमेरिका को भारत का समर्थन करना चाहिए था, पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगानी चाहिए थी और पाकिस्तान को उसकी असल हैसियत दिखानी चाहिए थी। इसके उलट अमेरिका ने 14 जून को अपने आर्मी डे में पाकिस्तान के उस जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है जो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार हर मंच से जहर उगलता रहा है। उसे अमेरिका में मेहमान नवाजी के लिए बुलाया जाएगा और खास बात तो यह है कि इसी दिन मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है। और सोचिए, असीम मुनीर के अपने देश में विपक्ष में बैठी इमरान खान की पार्टी उनके इस दौरे का विरोध कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सरकार जनता की पसंद की नहीं है। इसलिए वो अमेरिका में मुनीर के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी अपने देश में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में मुनीर के इस दौरे को लेकर सरकार चुप बैठी है, वो भी तब जब अमेरिका पाकिस्तान के लिए कई मंचों से अपने मुंह से शहद टपकाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी जनरल माइकल कुरिल्ला, जो मिडिल ईस्ट और आसपास की क्षेत्र की अमेरिकी सेना के कमांडर हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध डाले। एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान को अपना बेमिसाल साथी बता डाला। जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ की गई कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह संगठन अमेरिका और दूसरे देशों के खिलाफ साजिशें रचने में सबसे आगे है। तालिबान और आईएसआईएस के बीच दुश्मनी के कारण तालिबान ने आईएसआईएस को अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के कबायली इलाकों में धकेल दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर खुफिया जानकारी साझा की और आईएसआईएस के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान ने दर्जनों आतंकियों को मार गिराया है और 5 बड़े कमांडरों को भी पकड़ा है। इनमें से एक आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह और जफर को अमेरिका को सौंपा भी गया है। जनरल कुरिल्ला ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का अच्छा साथी है और उसने आईएसआईएस के खिलाफ सख्त और असरदार कार्रवाई की है। और जबकि हम भारत और विश्व के कई लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का पनाहगार रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को हमेशा से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और भारत के अंदर किस तरीके से आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता आया है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि अपनी बात को बैलेंस करने के लिए कुरिल्ला ने यह भी कहा कि अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध रखने होंगे। उन्होंने कहा कि कोई बाइनरी स्विच नहीं हो सकता कि अगर अमेरिका के भारत के साथ संबंध हैं तो वो पाकिस्तान से रिश्ता नहीं रख सकता है। सोचिए किस तरीके की बयानबाजियां जो हैं वो अमेरिका के अंदर की जा रही हैं, पाकिस्तान की तारीफ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत में क्या इन सब चीजों का जवाब दिया जाएगा? क्या भारत की सरकार जो है ठोस रूप से कहेगी कि पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से अमेरिका प्रेम दिखा रहा है वो सरासर गलत है? और हद तो यहां हो जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान की तारीफ करेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है।
अब सोचिए कुछ लोग कौन हैं और किन कुछ लोगों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप इशारा करना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने पाकिस्तानियों को तेज दिमाग वाला और शानदार चीजें बनाने वाला बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहता है और वहां के लोग काफी स्मार्ट हैं। और ट्रंप ने ये बयान ऐसे समय पर दिया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव चल रहा है और ट्रंप ने भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने का भी आरोप लगाया था, जिस पर यह सवाल उठता है कि भारत इन बयानों के खिलाफ कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा और क्या अमेरिका की इन बयानबाजियों पर लगाम लगाई जाएगी। क्या भारत सरकार की तरफ से इन सभी चीजों पर कोई एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां नहीं बहा रही थी और इस कारण से पाकिस्तान का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करना चाहता है, जिस कारण पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के अंदर इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं, पाकिस्तान की तारीफें की जा रही हैं। यहां तक कि अभी तो ये भी कहा गया था कि भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद FATF में फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और इसके लिए बहुत ही एक्टिवनेस के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन उसका क्या हुआ? अब तक तो ऐसा हो नहीं पाया। और किन देशों के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के खिलाफ जाकर अमेरिका भी पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। और भारत के खिलाफ एक से एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी अमेरिका भारत को ट्रेड वॉर के लिए धमका रहा है। हमारे स्टूडेंट्स जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए गए हैं, वहां पर उनके किसी कैदी की तरह बर्ताव किया जा रहा है और किस तरीके का गलत सलूक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब भारत के लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाता है तब भी उन्हें किसी कैदी की तरह भारत भेजा गया। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर जब उनके लोगों को डिपोर्ट किया गया तब कमर्शियल विमान भेजा गया और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि ऐसा तो होता है। सोचिए, हमारे देश के लोगों को मिलिट्री विमान से भेजा गया। क्या यही है मोदी जी की विदेश नीति जिसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है? वहीं दूसरी ओर सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए और पाकिस्तान के आतंकवाद को बताने के लिए जो भारत के डेलीगेशन को विदेश में भेजा गया था, उस विदेशी डेलीगेशन का क्या हुआ? हम कितने लोगों को अपनी बात समझा पाए और कितने देशों तक अपनी बात समझा पाए? कितने देश हमारे समर्थन में आ गए? जनता के पैसे से जो सांसदों को वर्ल्ड टूर कराया गया, जिन नेताओं को विदेश में भेजा गया, उसका क्या नतीजा निकला? सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो है वो भारत के खिलाफ बयान दे रहा है। और क्या ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा या फिर इस पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार कोई कदम उठाएगी? और अमेरिका तो छोड़िए, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जैसे एक तरीके से भारत ने पैदा किया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस पाकिस्तान के दो फाड़ कर बांग्लादेश को आजाद मुल्क बनाया, वही देश आज भारत को आंखें दिखा रहा है। भारत के PM नरेंद्र मोदी के लिए अनाप शनाप बातें वहां पर बोली जा रही हैं। अब बताइए, अब PM नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ऐसी बातें विदेशों में बोली जाएंगी। यहां तक कि बांग्लादेश के अंदर यूनुस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो इस समय भारत में हैं, वो वहां से बांग्लादेश के लोगों में गुस्सा भड़काने का काम कर रही हैं और गुस्सा बढ़ाने वाले बयान दे रही हैं। यूनुस ने दावा किया कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातें की थी। उनकी शिकायत थी कि हसीना के बयान पूरे बांग्लादेश में आक्रोश फैला रहे हैं और PM मोदी से अनुरोध किया था कि वो शेख हसीना को ऐसे बयान देने से रोके। हालांकि यूनुस के मुताबिक PM मोदी ने इसे सोशल मीडिया की समस्या कहकर टाल दिया और कहा कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस पर यूनुस ने अपनी गहरी निराशा व्यक्त की और कहा कि जब बांग्लादेश में हालात विस्फोटक हों तब ऐसी बात कहकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदारी से बच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और ये घटना तब सामने आई जब यूनुस जो थे वो लंदन में एक ब्रिटिश थिंक टैंक के कार्यक्रम में बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा कर रहे थे। यहां तक कि यूनुस ने यह तक कह दिया कि मैं भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन किसी तरह हर बार चीजें गलत हो जाती हैं क्योंकि इंडियन मीडिया
फर्जी खबरें चलाता है। यही बात बांग्लादेश को बहुत परेशान करती है, बहुत गुस्सा आता है। यूनुस ने भारत की मीडिया को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके की बयानबाजी की है वो भी आप सोचिए। बहरहाल भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय से फेक खबरें फैलाई हैं, उसने कहीं ना कहीं भारत की मीडिया को लेकर कई तरह के सवाल पैदा तो कर ही दिए हैं। अब तक देश के लोग सवाल उठाते थे, अब तक देश के अंदर उनका मजाक बनता था, और अब तो भारत के बाहर जो है वो मजाक बनाया जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसे एक भारत के नागरिक के तौर पर या फिर इसे भारत सरकार भी क्या इसे टॉलरेट कर सकती है? इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की भारत की तैयारियों के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी सहयोगी और पूर्व मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ढाका को उसके पूर्वोत्तर राज्यों पर चीन की मदद से कब्जा करना चाहिए। और यहां तक कि यूनुस ने चीन की धरती पर भारत विरोधी बयान दिए थे और वहां पर ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं भारत के पूरी तरीके से विरोध में जाते थे। चीन में यूनुस ने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अकेले रहने के बजाय बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों के साथ मिलकर रहने से ज्यादा फायदा होगा। इससे पहले बीजिंग में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को लैंडलॉक क्षेत्र बताया था और कहा था कि इन राज्यों के पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि बांग्लादेश महासागर का संरक्षण है। और ये बयान कहीं ना कहीं भारत के विरोध में जाते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य जो हमारे देश का एक अहम अंग है, और ये भी कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है वहां के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उसके बावजूद मोहम्मद यूनुस का ये सुझाव कि इन राज्यों को पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने से अधिक लाभ होगा, उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। और बांग्लादेश की किस तरीके से ये इतनी ज्यादा वो डेयरिंग हो गई, कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल सकता है वो भी भारत के खिलाफ, ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल पैदा करता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका ये उद्देश्य था कि इन राज्यों को भड़काया जाए, उनके बार बार या फिर उनके लोगों के जिस तरीके से बयान बार बार आ रहे हैं पूर्वोत्तर को लेकर, वो अपने आप में बेहद बड़े सवाल खड़े करते हैं। और सोचिए सबसे बड़ी बात तो कि अभी हाल फिलहाल के अंदर ही बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे पीएम नरेंद्र मोदी की 4 अप्रैल को मुलाकात हुई थी। यहाँ पर बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन चल रहा था और जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सोचा गया कि जिस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर यूनुस ने जो बात कही है उसे लेकर कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनसे कड़े सवाल किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। एक तरफ आप सोचिए अमेरिका के अंदर किस तरीके से हमारे दुश्मन मुल्क के लोगों को बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चाइना को लेकर तो हमारे मुल्क के साथ उनके जो हालात है वो हर कोई जानता है। और चाइना किस तरीके से बहुत सी बार जो है वो भारत विरोधी हरकतें करता हुआ नजर आता है, या फिर जब अभी हाल फिलहाल में पहलगाम पर हमला हुआ तो किस तरीके से पाकिस्तान के लिए चाइना के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आया, वो भी बहुत से लोगों ने देखा। तो ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं भारत सरकार की विदेश नीति पर कई सवाल पैदा करती है कि आखिर में आज हमारे देश की ये स्थिति क्यों आ गई कि एक से बढ़कर एक देश जो है वो हमारे देश के लोगों के खिलाफ जो है वो गलत बयानबाजियां कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के पीएम के खिलाफ भी ऐसी बातें कही जा रही हैं, और उस पर भारत सरकार जो है कोई कड़ा रुख अपनाती हुई क्यों नजर नहीं आ रही। तो ये थी आज की अहम खबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके अलावा आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।